हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का मासिक जांच की परीक्षा जो सितंबर महीना का है। ठीक है, तो इसमें देखिए ए नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प लिखें। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो हम लोग जानते हैं एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो उसमें दूरी को मापता है। तो क्या होगा, एक का पहला होगा यानी ए नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन में त्वरण का SI मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का SI मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद तीसरा नंबर में देखते हैं एक आदमी एक आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान का एक चक्र पूरा करता है तो उसका विस्थापन क्या होगा। मान चलिए एक आदमी है, एक वृत्ताकार पथ में हम लोग इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, ये आर है, तो यहां से मान चलिए यहां से शुरू किया तो फिर यहां तक पहुंचेगा तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। तो इसका 3 का पहला यानी ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है, 54 किलोमीटर पर घंटा वेग का मान SI पद्धति में क्या होगा है, यानी SI पद्धति में। तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा है और यहाँ पे कितना है, सब में मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं 54 है ना, 54 को हम लोग पहले किलोमीटर में दिया, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे यानी 5/18 करेंगे। 18 दिया 54, उसका 3×5 = 15 होता है। तो 15 किस में है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह इसको हल करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं बी नंबर, निम्नलिखित में से किसी 4 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, उसमें क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम 5 क्वेश्चन दिया है, उसमें 4 हम लोग को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो दिया है वो सबको लिखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क्या, टी बराबर 5 सेकंड, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है, ये देखिए 80, यानी शुरू में कितना था, बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा था, उससे घटकर फिर 60 हो गया। तो शुरू यानी प्रारंभिक वेग कितना था, u बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा इतना था। तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम लोग इसको सेकंड में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 80 × 5/18, अब इसको गुना करेंगे ऊपर ऊपर, तो 8×5 = 40 यानी 400/18 कितना होगा इसका। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 22.22 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, अब चलिए इतना तो हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, इससे घटकर कितना होगा 60, यानी अंतिम वेग कितना होगा, तो v होगा, अंतिम वेग v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 × 5/18 कितना होगा, 6×5 = 30 यानी 300/18 कितना होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 16.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या होगा, तो हम लोग इसको आगे इधर सोल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं त्वरण का फॉर्मूला, ए बराबर क्या होता है, v - u/t। ठीक है, तो v - u, तो v का वैल्यू कितना दिया है, v का वैल्यू 16.66 माइनस u का वैल्यू 22.22 बट्टा, और समय कितना दिया है, 5/5 दिया है। देखिए अब बोलेगा कि यहाँ पे 16 में हम लोग 22 को कैसे घटाएंगे। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, ये क्या है, वेग दिया है, वेग कभी माइनस में होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, ये कभी माइनस में नहीं होता है, बड़ा रहे या छोटा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो कितना आता है, मतलब इसमें इसको घटाएंगे तो 5.56/5 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं, यानी 5×5 10×5 फिर 5×5 आएगा, इस तरह आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अंक बढ़ा के लेते हैं, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग इसको इस तरह से हल करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 6, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वो कभी स्टार्ट किया होगा, तो क्या लिखेंगे इसमें जो जो दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है, एक समान त्वरण दिया है, यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें प्रारंभिक वेग यानी यू कितना आगे, ये तो स्टार्ट हुआ होगा, तो यू का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है, 0 दिया है। उसके बाद करने के बाद उस टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड दिया है, तो कितनी दूरी तय करेगी, यानी हम लोग को क्या निकालना है, एस निकालना है, एस बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं एस बराबर क्या होता है, एस का फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इतना हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम इसका वैल्यू को पुट करते हैं। u बराबर कितना है 0 है, और t आपका 10 दिया हुआ है, प्लस 1/2, a का वैल्यू दिया है कितना 4 गुने t का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, 10 का स्क्वायर, इतना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 10 को 0 को 10 से गुना करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1/2 गुने 4 गुने 10 गुना 10 लिखेंगे, तो 2 से कटेगा, 2 गुना 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना 10 गुना 10 यानी 10 दें 100, 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 क्या होगा, ये मीटर होगा। यही आपका क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है, ये 200 मीटर चलेगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 7, दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कॉलम बनाएंगे, एक तरफ दूरी लिखेंगे और दूसरा तरफ विस्थापन लिखेंगे। तो इसमें हम लोग को अंतर स्पष्ट करना है। तो पहले नंबर में दूरी एक अदिश राशि है, दूरी क्या है, एक अदिश राशि, और विस्थापन एक सदिश राशि है। पहला ये अंतर हुआ। दूसरा अंतर, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर दूरी निर्भर करता है, और विस्थापन में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर विस्थापन निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरा में, दूरी सदैव धनात्मक होती है, और विस्थापन में आते हैं, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो कह रहा है कि हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है। तो यदि हो सकता है तो उसको समझाना है कैसे, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। विस्थापन शून्य हो सकता है यदि हम गोलाई में चक्कर चलकर प्रारंभ स्थान पर पहुंचते हैं, हमने कुछ दूरी तय की और हमारा अंतिम विस्थापन शून्य होगा। मान के चलिए एक क्या लिए, गोलाई यानी वृत्ताकार पथ लिए। ठीक है, मान चलिए हम इस जगह से चलना प्रारंभ किए, यहाँ से लेके इस तरह से हम लोग फिर एक चक्कर लगाए और फिर यहीं पहुंच गए, तो हमारा विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा जी। और एक ऐसे भी मान सकते हैं, एक आयताकार पथ लीजिए। ठीक है, इसमें मान चलिए इससे इस जगह से हम लोग चलना प्रारंभ किए, यहाँ से लेके यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और वहां से यहाँ तक, यानी हम लोग फिर इसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो हमारा क्या होगा, विस्थापन शून्य होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 9 को। चाल तथा वेग में अंतर स्पष्ट करें। चाल और वेग को हम लोग इस तरह से कॉलम बनाएंगे और लिखेंगे, यानी अलग अलग इसका हम लोग अंतर करेंगे। यानी ए, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और इसी में इसका परिभाषा लिख देंगे, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर, चाल अदिश राशि है और वेग क्या है, सदिश राशि है। चाल का फॉर्मूला लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इस तरह से हम लोग इसको अंतर में स्पष्ट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सी नंबर, यानी सी में कह रहा है किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दें। यानी इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, एक 10 नंबर, 11 और 12। तो इसमें हम लोग देखते हैं 11 को देखते हैं। 11 में 2 क्वेश्चन है, एक ए है और एक बी है। तो हम लोग ए नंबर को देखते हैं। तो ए नंबर में कहता है कि
20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका 10 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो वह किस वेग से धरातल से टकराएगी। उसके बाद फिर पूछ रहा है कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी, यानी किस वेग से भी पूछ रहा है और कितना समय में टकराएगा वो भी पूछ रहा है। तो इसका दूरी जानते हैं क्या होगा, ऊपर से गिराते तो वही उसका क्या हुआ, दूरी हुआ। तो इसमें जानते हैं प्रारंभिक वेग तो है नहीं, इसको ऊंचाई दे दिया है, कितना दिया है, ऊंचाई यानी दूरी दे दिया है 20 मीटर। ठीक है, तो जो जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि प्रारंभिक वेग इसमें क्या है, तो u बराबर क्या होगा, नहीं दिया इसका मतलब 0 है। उसके बाद आपका इसमें हाँ वेग दिया है, वेग यानी कहने का मतलब है एक्सेलरेशन दिया है। एक्सेलरेशन कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कहने का मतलब है त्वरण। ठीक है, और इसमें आपका दूरी दिया है, यानी s बराबर दिया है 20 मीटर, ये आपको दे दिया है। अब हमको निकालना क्या है इसमें कि वेग से किस वेग से धरातल में टकराएगी, यानी कितना वेग से वो धरातल में टकराएगी। ठीक है, यानी भी पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं कि जिस वेग से गेंद धरातल में टकराएगी तो टकराएगी तो उसको हम क्या मानते हैं, भी मान लेते हैं, मान के चलते हैं भी वेग से वो टकराएगी। ठीक है, उसका और एक दिया है कितने समय पश्चात वो टकराएगी, तो लिखेंगे गेंद का धरातल से टकराने में लिया गया समय को हम लोग टी मान लेते हैं, टी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमको यू और भी और टी निकालना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, भी और टी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका भी निकालते हैं। तो भी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला जानते हैं भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो इसमें भी निकालना है, तो भी हम लोग क्या है, तो भी नहीं दिया है तो भी स्क्वायर लिखेंगे माइनस यू का वैल्यू देखिए 0 है तो लिखेंगे 0 का स्क्वायर बराबर 2, और ए का वैल्यू दिया है 10 और एस का वैल्यू कितना दिया है 20। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, यानी भी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 यानी 400 होगा। अब देखिए भी स्क्वायर है तो स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो रूट में होता है, तो क्या लिखेंगे भी बराबर 400 मतलब रूट 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 20 होता है। क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो मेरा ये भी निकल गया। ठीक है, यानी पहला वाला ये क्वेश्चन ये आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसका निकालते हैं, और एक है क्या समय। तो समय निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, अब हम लिखेंगे लिया गया समय कितना है, तो हम लोग जानते हैं टी बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बट्टा ए। तो इसमें भी कितना है, भी देखिए अभी हम लोग निकाले 20 में घटाएंगे यू तो कितना होगा 0, और ये ए कितना है, ये हम लोग का 10 है, तो 20 बट्टा 10 बराबर 1 0 कट गया कितना बचा 2, तो 2 क्या है ये सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में ये टकराएगी। आइए हम लोग 11 का बी देखते हैं।
दो वस्तु जिनका द्रव्यमान 10 केजी तथा 20 केजी है को एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों वस्तुएं धरातल पर एक साथ पहुंचेंगे या नहीं, दोनों स्थिति में कारण बताइए। दोनों स्थिति में हम लोग को कारण बताना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले पहली वस्तु देखते हैं। पहली वस्तु हम देखते हैं। तो क्या है, पहली वस्तु का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान यानी m बराबर कितना 10 केजी है। उसके बाद इसका ऊंचाई है, यानी कुछ इसका ऊंचाई है, तो इसका ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, यानी ऊंचाई को हम लोग क्या मानते हैं, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई से हम लोग जानते हैं ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग लिख लेंगे h मीटर ऊंचाई है, ठीक है, h मीटर ऊंचाई है, इतना है। और इसमें से जब ऊपर से गिरता है तो नीचे क्या है, g है, g का मान होता है, तो छोटा g का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर, इतना होता है। तो हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा को हम लोग लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा यानी P बराबर क्या होता है mgh। तो m का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है 10, और g का वैल्यू 9.8 और h का वैल्यू तो नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणा कर देते हैं, तो कितना होगा 10, तो 98h होगा। 98 यानी स्थितिज ऊर्जा का इकाई क्या होता है, जूल होता है, तो लिखेंगे जूल। इतना तो ये पहली वस्तु का है। अब हम लोग चलेंगे दूसरी वस्तु में। तो दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है, m बराबर 20 केजी दिया है, और ऊंचाई कितना दिया है, उसका भी ऊंचाई सेम है, यानी ऊंचाई को h माने हैं, तो क्या लिखेंगे h मीटर, ठीक है, h मीटर लिखेंगे। और इसमें भी g का मान क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें भी फिर हम लोग क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा Pe mgh, यानी m कितना है 20 है, गुना g कितना है 9.8 और h है। इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा, दोनों में 18 का 8 हाथ में 1, और सॉरी 2 8 16, ये 6 हाथ में 1, दोनों 18 रे 19, यानी इतना होगा, इतना h होगा, ठीक है, h। तो इसका इकाई क्या होगा, जूल होगा। देख लीजिए पहली वस्तु में कितना 98 h जूल है, और इसमें 196 h जूल है, यानी इसका ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, इसका हम लोग इसका लिखेंगे दूसरी वस्तु का। तो दोनों स्थिति में कारण बताना है, तो दोनों स्थिति इसका निकालनी है। तो पहले कौन पहुंचेगा, तो पहले ये पहुंचेगा, जिसका वैल्यू ज्यादा है वही पहले पहुंचेगा, और ये कम है इसलिए ये लेट से पहुंचेगा। तो क्या बोलेंगे, दूसरी वस्तु दूसरी जो वस्तु है ना, दूसरी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा अधिक है, इसलिए अधिक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह धरातल पर पहले गिरेगा, धरातल पर पहले गिरेगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान है तो निम्नलिखित को ज्ञात करें।
यानी हमको त्वरण भी ज्ञात करना है और इस वेग प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी भी ज्ञात करना है, यानी ए और एस हम लोग दोनों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं इसमें दिया क्या क्या है। यानी दिया है इसमें प्रारंभिक वेग, यानी प्रारंभिक वेग हम लोग जीरो यू मानते हैं, यू बराबर क्या है 0 है, प्रारंभिक वेग नहीं दिया है। और 5 मिनट बाद, यानी 5 मिनट बाद कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग, यानी इतना पकड़ लेता है, कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या है भी बराबर कितना दिया है, अंतिम वेग एक तरह से कह सकते हैं, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग क्या करते हैं 72 को हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, तो 5/18, 18 चौके 72, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसमें टी दे दिया है, समय कितना दिया 5 मिनट दिया है, 5 मिनट दिया है, मिनट। तो 5 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे सेकेंड में, तो 5 गुना 60 बराबर 300 सेकेंड। 300 सेकेंड हो गया। तो हम लोग को एक्सेलरेशन, यानी ए नंबर में हम लोग क्या बोला है कि पहला नंबर है, यानी ए और बी दो क्वेश्चन दिया, तो ए नंबर में हम लोग को बोला है कि, यानी ए नंबर में बोला है त्वरण ज्ञात करने, तो लिखेंगे त्वरण को हम लोग ए मानते हैं, ए बराबर भी माइनस यू बट्टा टी। तो भी का वैल्यू कितना दिया है, यानी 20, और u का वैल्यू 0 और t का वैल्यू कितना है 300। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 बट्टा 300, 1 0 0 कैंसिल, 1 एकम 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 5 10, यानी 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। या फिर इसको यदि हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा 0.066 आएगा। तो हम लोग एक अंक बढ़ा के लेते हैं, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हम लोग का ए नंबर का बन गया। हम लोग बी नंबर में इस वेग प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, यानी एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता है। तो u का वैल्यू कितना है 0 और t का वैल्यू कितना दिया है अभी निकालें, कितना 300। तो 300 प्लस हाफ ए का वैल्यू, हम लोग ए का वैल्यू अभी निकालें कितना, तो हम लोग 0. अच्छा ए का वैल्यू हम लोग इसको भी मान सकते हैं, ये वाला वैल्यू को भी हम लोग ए का वैल्यू मान सकते हैं, यानी 1/15 गुने टी का वैल्यू कितना है 300। तो हम लोग लिखेंगे 300 का स्क्वायर। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया यहाँ से, तो ये क्या होगा 0, तो इसको हम लोग लेंगे नहीं, 1/2 गुने 1/15 गुने 300 गुने 300। ठीक है, तो लिखेंगे इसको 15 दूना 30 और 1 0 0 और इसको काट देंगे, 2 देंगे 10, यानी कितना हो गया 10 गुने बचा कितना 10 गुने 300 बराबर कितना हुआ 3000 क्या हुआ ये मीटर हुआ। ठीक है, तो 3000 मीटर को हम लोग किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, तो 3000 को मीटर में हम लोग मीटर में किया, इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम लोग डिवाइड करना होगा, तो 1 किलोमीटर में बराबर कितना होगा 3 0 से 3 0 खत्म, तो क्या बचा 3 किलोमीटर। ठीक है, उसका दूरी कितना तय किया, तो 3 किलोमीटर। ये क्या है आपका आंसर होगा, और ये भी एक तरह से आपका ही आंसर ही है। इसमें ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों वाला हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको मतलब पूरा फिजिक्स को हम लोग कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अगर यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।